गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो मित्रों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वह सभी विषय वर्गों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह लैंग्वेज के हों, सोशल साइंस के हों, साइंस के हों या फिर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हों। सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि दीपावली के अवसर पर आपके कुछ छात्र आपको शुभकामना कार्ड भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। कुछ नहीं, फिजूल खर्ची के लिए उन्हें डांटेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। देखिए, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि आपके बहुत ही नज़दीकी हो जाएंगे, यानी कि जो कि आपके प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो वह जो स्टूडेंट होते हैं वह अपने टीचर को और भी अच्छा फील कराने के लिए कोई भी वहाँ पे त्यौहार हो, उस त्यौहार पर उन्हें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ छात्र जो होते हैं, अगर वो आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं या कोई लेटर भेजते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें आपका दायित्व ये बनता है कि आप उन्हें क्या करें, शुभकामनाएं दें बदले में, क्योंकि अगर वह कुछ दे रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ देना जरूरी है। तो शुभकामनाएं से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि एक छात्र कक्षा में काफ़ी होशियार व विनम्र था। गत वर्ष से यानी कुछ वर्षों से वह बिल्कुल बदल गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? अब वह बड़ा हो गया है, घर में सौतेली माँ आ गई है, या फिर पिता का जो व्यवहार है उसके प्रति बदल गया है, या फिर स्कूल में अध्यापक ने उसे डांट दिया है। तो इस प्रकार से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मानसिक और शारीरिक दोनों में क्या होता है, विकास होता है। और उसमें विकास होने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और इन चेंजेस का ही ये प्रभाव कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों में क्या होता है कि जो बड़े होते हैं बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ बिल्कुल बदलाव आता है। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वह होगा कि अब वह बड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि बालक के माता पिता स्वयं के प्रति अपनी जो अति महत्वाकांक्षी है, जिससे बालक अकेला पड़ जाता है, तो क्या आप इस समझ से मतलब इस बात से सहमत हैं? जैसे कहा भी जाता है कि जो माता पिता होते हैं अगर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं तो अपने बच्चों के द्वारा अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से जो अधिकतर करके जो बालक या बालिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, अकेला फील करती हैं। तो इससे आप क्या सहमत हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल, कभी नहीं, या फिर कभी-कभी, या सदैव, या संभवतः। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, यानी कि संभवतः ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि काफी हद तक बच्चे का विकास उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है। क्या आप इस बात से इस कथन से सहमत हैं? कभी-कभी, सदैव, या फिर संभवतः, या फिर पूर्ण असहमत। तो यहाँ पे देखिए, जो पारिवारिक संबंधों के पर उनका विकास होता है वह कभी-कभी क्या करता है, निर्भर करता है, हमेशा निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है कि आप अपने छात्रों के साथ जितने अधिक राजतांत्रिक होंगे परिणाम उतना ही प्रभावी होगा। क्या आप सहमत हैं? आंशिक सहमत हैं, पूर्णतया सहमत हैं, कभी-कभी, या फिर संभवतः? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णतया सहमत है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि दो व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध उनके मध्य होने वाली अंतः क्रिया को प्रभावित करती है, कभी-कभी, सदैव, या संभवतः, या फिर कभी नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदैव। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि समाज के व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध जितने घनिष्ठ होंगे समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? असहमत हैं, संभवतः, या फिर कभी कभी, या फिर सहमत हैं? तो 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि प्रत्येक समाज व्यक्तियों के अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतया, कभी कभी, पूर्ण असहमत, या फिर संभवतः? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णतया आप सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है
कि कक्षा में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा कारक है, यानी कारण आप कह सकते हैं कि बालक जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वह नकल करते हैं। तो अनुपयुक्त एवं उच्च स्तर प्राप्ति की आकांक्षा, या फिर छात्रों के अंकों को अनाधिकृत मान्यता, या छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में ईमानदारी के गुणों का अल्प विकास, या फिर छात्रों में अंतःवैयक्तिक का एवं मधुर संबंधों का अभाव। तो 34 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, यानी कि अनुपयुक्त एवं उच्च स्तर प्राप्ति की आकांक्षा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो स्टूडेंट ये चाह रखते हैं कि उनका क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर है और वह बेइज्जती फील ना करे, यानी इंसल्ट फील ना करे कि वह फेल हो जाएंगे, इस वजह से भी जो स्टूडेंट हैं वह क्या करते हैं, नकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार है। क्या उपचार है? तो छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड और शारीरिक दंड लगाना चाहिए, छात्रों को मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना, और सामाजिक स्वीकृति व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है, या फिर छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जती करना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा कि सबसे ज्यादा अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल आपराधिकता का उपचार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन, उनकी पूर्ति करना क्या होता है, यह उनका अनुपयुक्त और अप्रभावी बाल आपराधिकता का उपचार है ये। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 35 क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो बालक या बालिकाएं जो होती हैं, अगर बिगड़ चुके हैं, यानी कि किसी शरारत तत्वों का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग उनकी मौलिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनका हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिक्स करेंगे, और मतलब विश्लेषण करेंगे, और उनका हम अध्ययन करेंगे, और वहाँ पे हम जानेंगे कि ये कहाँ पे कमी रह गई है, कि ये गलत संगति में पड़ गया या गलत रास्ते पे जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 35 का आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि यदि शिक्षक को अपनी कक्षा के एक बाल अपराधी बालक के व्यवहार में सुधार लाना है तो उसे क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे बालकों को बाल अपराध करने से पूर्व ही चयन, वर्गीकरण और उपयुक्त उपचार आशय यह है कि रोकथाम उपचार से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, रोकथाम जो होता है वो उपचार से श्रेष्ठ होता है। ऐसे छात्रों के लिए समस्त विद्यालय छात्रों की उपस्थिति में कठोर शारीरिक दंड विधान का प्रावधान किया गया है। यही 2 ऑप्शन से आप अपने आंसर खोज सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे दिया है कि जो आप कह सकते हैं ना कि रोकथाम उपचार से श्रेष्ठ होता है, ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे क्यों इसका आंसर होगा। जैसे आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन क्यों लगाया था? क्योंकि उनका उस समय वहाँ पे हम लोग के पास उपचार नहीं था, मतलब वैक्सीन नहीं था, इसलिए रोकथाम कर रहे थे कि कोरोना और ना फैल सके। ठीक उसी प्रकार से एक कोई मतलब बालक है, स्टूडेंट है, अगर वह बिगड़ता जा रहा है तो उसको रोकथाम की ज़रूरत है, रोकथाम की ज़रूरत है, न कि उपचार के उसके। क्योंकि अगर उपचार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर रोकथाम यानी उसी समय उसे रोक देंगे जो गलत काम कर रहा है, तो वह बालक सुधरने की उसकी गुंजाइश अधिकतर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि आजकल किशोरों में ड्रग लेने की गंदी आदतें उत्तरोत्तर प्रगति पर है। शिक्षक के रूप में आप इनका प्रमुख कारण मानते हैं। ड्रग्स छात्र को यथार्थता से पृथक करके सुनहरे स्वप्निल लोक में ले जाती है जहां मात्र प्रसन्नता होती है, या फिर ड्रग किशोरों की कुछ मौलिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में साधक होती है, या फिर ड्रग बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति में सहायक होती है, या फिर ड्रग एक थकान मिटाने वाले टॉनिक की तरह है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है कि छात्र जो है, जो ड्रग है वह छात्र को यथार्थता से पृथक करके सुनहरे स्वप्निल लोक में ले जाती है जहाँ मात्र प्रसन्नता होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि मतलब कह सकते हैं टीनेजर है, टीनेजर में ये अक्सर देखा गया कि वो ड्रग लेते हैं। तो ड्रग क्यों लेते हैं? क्योंकि वह उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। वह सोचते हैं कि वह टीनेज एज में क्या है, सबसे पावरफुल है, उनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। अक्सर आप लोग देखे भी होंगे कि जो टीनेजर होते हैं बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उस समय बहुत तेज से चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ जो है तेज चला रहा हूँ तो उसे हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन यह उनकी क्या होती है, गलती होती है कि वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह सच्चाई होती है। लेकिन वह सिर्फ सोचते हैं कि वह क्या है,
मतलब सब कुछ करते हैं, पावरफुल हैं या वो मतलब अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बालक को सांवेगिक असंतुलन से कम संबंधित होता है, प्रतीत होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तीव्र विद्रोह की भावना, तीव्र इच्छाएं एवं कि अन्य बालकों की कक्षा में पीछे छोड़ दे, मतलब कि यहाँ पे तीव्र इच्छाएँ, जैसे कि बालक जो है वह उसके अंदर ये भावना रहती है कि वह जो अलग बालक हैं, मतलब दूसरे बालक हैं, उनको पढ़ाई में क्या करना है, पीछे छोड़ देना। या तीसरा ऑप्शन दिया है कि समान रूप से अप्रसन्न और समूह संबंधित समस्याएँ, या जैसे कोई ग्रुप है और ग्रुप में वो बच्चा शामिल नहीं है, तो उस प्रकार से वो क्या होगा, अप्रसन्न होगा। ठीक है, और चौथा दिया है कि आलोचनाओं के प्रति तीव्र संवेदनशीलता। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीव्र इच्छाएं कि वो अन्य बालकों को कक्षा में पीछे छोड़ दें। जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि जो मॉनिटर होते हैं क्लास के, वह अधिकतर करके ये सोचते हैं कि वह सभी क्लास में सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक होता है, मॉनिटर किससे बनाता है? क्योंकि वह थोड़ा चतुर होता है और उस पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करता है ताकि वो और अच्छा बन सके। लेकिन वहीं पे जो बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता जो होती है वो अलग होती है। वो सोचते हैं कि वह कक्षा में जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको क्या करे, वह पीछे छोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। दिया हुआ है कि आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो वह अनुनय विनय करता है तथा उसने नकल क्यों की है, उचित कारण व्यक्त करने में असफल रहता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप समझेंगे कि छात्र अब भी आपसे झूठ बोल रहा है तथा धोखा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। दिया है कि यदि बालकों में अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, या फिर शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, या फिर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन सही लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।